प्रदेश भर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। शीतलहर और कोहरे से ठिठुरन बढ़ गई है। 22 से 24 जनवरी बारिश की संभावना। अब देखिए, जिस तरह से शीतलहर का प्रकोप है, उसी बीच मौसम विभाग ये कह रहा है कि 22 से 24 जनवरी तक अभी बारिश की संभावना बनी रहेगी। कई ऐसे जिले हैं जहां पर 5 डिग्री से कम तापमान पहुंच चुका है। फतेहपुर अलवर के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। फतेहपुर और अलवर में अगर न्यूनतम तापमान आप देखें 3 डिग्री पहुंच गया है। इसके अलावा कई ऐसे जिले हैं जो शीतलहर की चपेट में हैं और कई ऐसे जिले जहां पर शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर बदलते मौसम के साथ काफी नुकसान किसानों को, फसलों को हो रहा है, लेकिन उसी के साथ जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। ये बात कुछ इलाके की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर की स्थिति अभी इस तरह की बनी हुई है। पूरा प्रदेश भर शीतलहर की चपेट में है। शीतलहर और कोहरे से ठिठुरन बढ़ गई है और उसके अलावा अभी ये स्थिति आने वाले 22 से 24 जनवरी तक इसी तरह रहने की संभावना भी जताई जा रही है। कई जिलों में 5 डिग्री से कम तापमान पहुंच चुका है। फतेहपुर अलवर के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ललितेश कुशवाहा हमारे संवाददाता भरतपुर से जुड़ गए हैं। गजेंद्र सिंह संवाददाता चूरू से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले ललितेश, पूरे प्रदेश भर में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। भरतपुर की अगर बात करें तो वहां पर कितना तापमान है और शीतलहर के कारण कितना प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल अर्चना, देखिए भरतपुर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इसके चलते पूरा जनजीवन है वो प्रभावित नजर आ रहा है। आज की बात की जाए, कहीं न कहीं जो शीतलहर चल रही है उसका भी प्रकोप देखा जा रहा है और सहयोगी से कहूंगा एक बार वो तस्वीर दिखाएं। देखिए आज कोहरा भी नजर आ रहा है, बल्कि 3-4 दिन पहले नहीं था। इस समय धूप निकल जाती थी तो लोगों को कहीं न कहीं सर्दी से राहत मिलती थी, लेकिन इस समय अगर बात की जाए तो कोहरा यानी धुंध छाई हुई है। नेशनल हाईवे पर मौजूद है और आप देख पा रहे हैं बिल्कुल वाहन भी हैं वो बिल्कुल धीमी गति में चल रहे हैं, लाइट जला करके चल रहे हैं। लोग हैं सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और तापमान की भी बात की जाए तो करीब 11 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। देखिए और भी क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल साहब। क्या कहेंगे, सर्दी कड़ाके की है? सर्दी कड़ा करके साहब, कम्बल बेचते हम, सर्दी कड़ाके की है। क्या कहेंगे, इस समय तो धूप निकल जाती थी, दुकान खोल लेते थे आप? इस समय दुकान खुल जाती थी, पर अभी तो 11-12 बजे तक दुकान नहीं खुलेगी साहब। क्या कहेंगे प्रहलाद जी आप? यही बोल रहे भाऊ जी, ये टाइम तो हम दुकान खोल लेते थे, आज तो बिल्कुल कड़ाके की सर्दी है। बिल्कुल 11-12 बजे दुकान खुलेगी साहब। बचाव के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? या आग आग का सारा लेके बैठे बहुत बचाव के लिए। ये सड़क बिल्कुल सुनसान नजर आ रही है। बिल्कुल सुनसान भाऊ जी, बिल्कुल सुनसान है। देखो पूरी दुकानें बंद है, सुनसान है जगह बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल अर्चना, देखिए बता रहे हैं कि ये जो रोड है व्यस्ततम मार्ग है, लेकिन आवागमन इस पर ज्यादा देखा जाता था, लेकिन आज कहीं न कहीं जो सर्दी है उसके चलते ये रोड है बिल्कुल सुनसान नजर आ रहा है और पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होगा। आगामी दिनों में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। जी ठीक है ललितेश, आप बने रहिएगा। गजेंद्र सिंह, चूरू की क्या स्थिति है इस वक्त? बदलते मौसम के साथ चूरू में हालात कितने बदल रखे हैं और ये ठंड कितना प्रभाव डाल रही है लोगों पर? देखिए, निश्चित रूप से चूरू के अंदर भी लगातार शीतलहर का प्रकोप है वो देखा जा रहा है। ऐसे में शीतलहर के चलते ठिठुरन है वो बढ़ चुकी है। हालांकि मकर संक्रांति के बाद से दिन के समय की बात करें तो थोड़ा बदलाव आया है। दिन में धूप तेज होने के चलते कहीं ना अधिकतम तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी है वो देखी जा रही है। अधिकतम तापमान है वो 25 डिग्री के आसपास चला गया, जबकि न्यूनतम तापमान की बाथ करें तो चूरू का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास चल रहा है। ऐसे में सर्दी का असर है, लेकिन दिन के समय में हल्की सी राहत है वो शहरवासियों को मिल रही है। साथ फसलों की बात करें तो रबी की फसलों के लिए ये मौसम वो अच्छा है। सर्दी ज्यादा बढ़ेगी तो रबी की फसलों को काफी लाभ होगा, विशेष तौर पर सरसों और गेहूं और चने की फसलों को है वो लाभ होगा। जनवरी के पहले दूसरे दिन ही जिस प्रकार से मावठ की बरसात हुई उसके बाद से एक प्रकार से रबी की फसलों को ऊर्जा मिली थी, वहीं सर्दी से कहना बढ़वार है वो हो रही है। साथ ही साथ मौसम बदलने के साथ कहना मौसमी बीमारियों का प्रकोप है वो जरूर क्षेत्र में बढ़ा है। लगातार मौसमी बीमारियों के मरीज हैं वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और एक अतिरिक्त भार है वो अस्पतालों के अंदर देखा जा रहा है। ओपीडी वो लगातार अस्पतालों की बढ़ रही है, क्योंकि लगातार तापमान में हो रहे बदलाव के चलते लोग लापरवाही करते हैं, जिसका सीधा नतीजा उन्हें बीमार होना पड़ता है और वो अस्पताल पहुंचना पड़ता है। ऐसे में कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियों का प्रकोप जरूर बढ़ा है, लेकिन सर्दी का असर है वो देखा जा रहा है। और मौसम विभाग की माने तो आगामी कुछ दिनों तक इसी प्रकार से सर्दी का असर है वो और बना रहेगा। शीतलहर है वो और चलेगी। साथ ही साथ
22 से 24 जनवरी के आसपास मौसम विभाग ने हल्की बारिश, मावठ की बारिश का भी एक प्रकार से अंदेशा है वो जताया हुआ है। तो यदि बारिश होती है तो निश्चित रूप से फसलों को और लाभ होगा। किसान है वो इंतजार भी कर रहे हैं। हालांकि धुंध है वो पिछले 3-4 दिनों से क्षेत्र में नहीं बढ़ रही है। कोहरा नहीं छाने के चलते कहीं जो वाहन चालक है उनको राहत मिल रही है। वहीं सर्दी है वो अभी बदस्तूर जारी है। लोग हैं वो कहीं ना कहीं सर्दी का आनंद भी ले रहे हैं। साथ ही साथ कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं और सुबह शाम लोग हैं वो जगह जगह ठीक है। अलाव का